जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, एक बार पुनः स्वागत है आपका टारगेट क्लासेस चंदोसी के इस प्लेटफॉर्म पर। प्यारे विद्यार्थियों, हमने पिछले वीडियो में एकेडमिक से रिलेटेड यानी 12th क्लास में एनसीईआरटी पैटर्न पर हमने एक चैप्टर शुरू करा था जिसका नाम है सतत एवं अवकलनीयता यानी कि कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, जिस पर हमने अभी 3 घंटे प्लस का एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें हमने उसके एक्सरसाइज, उसके ग्राफ, उसके कॉन्सेप्ट और एक्सरसाइज 5.1 के लगभग 17-18 क्वेश्चंस भी कराए। दूसरी बुक से भी 8-10 क्वेश्चंस पिछली वीडियो में कराए थे। तो उम्मीद करते हैं आपने वो वीडियो, जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी इसका लाभ लेना चाहते हैं, वो पिछला वीडियो पूरी तरह से देख लें, उसके कॉन्सेप्ट से क्लियर कर लें, जिससे कि इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको सीधा सीधा पहला पार्ट मिल जाएगा। आज मैं इसका सेकंड पार्ट बनाने जा रहा हूं जिसमें आप एक एक करके आगे के क्वेश्चंस और कुछ कॉन्सेप्ट पे मैं आज आपको अवगत कराऊंगा। देखिएगा, डायरेक्ट चलते हैं टॉपिक की तरफ। देखिए, आप अपनी अपनी किताब और नोट्स बनाने शुरू कर दें अगर आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो पिछले में हमने 17 तक करा दिए थे। आज हम 17 के बाद के क्वेश्चंस कराएंगे। उससे पहले हम एक क्वेश्चंस लेने से पहले आपको कुछ कॉन्सेप्ट से बता देते हैं क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं। देखो, अगर कहीं भी आपको एक दो शब्द मिलेंगे, एक शब्द मिलेगा आपको कंटिन्यूअस फंक्शन का और एक शब्द मिलेगा आपको किसका, डिसकंटिन्यूअस। ये होता है हमारा सततता जो भी है, और ये होता है असतता जो भी है, आप हिंदी में देख सकते हैं। ये तो ये किस तरीके से हमें पता चलेगा कि सत्ता है असत्ता है। पिछली वीडियो में हमने डबल फंक्शन, ट्रिपल फंक्शन, किस तरीके से आरएचएल माना जाता है, किस तरीके से एलएचएल माना जाता है, सभी कुछ क्लियर कर दिया। तो आपको मैं थोड़ा सा 1 मिनट की झलकी पिछली वीडियो की दिखा दे रहा हूं, किस तरीके से हमने पढ़ा था। ये मान के चलिए हमारे पास दो फंक्शन, कोई भी एक क्वेश्चन दिया जाएगा, मान के चलिए fx बराबर कुछ भी आपका xyz दिया हुआ है, कुछ भी आप मान लें। क्लियर? मान के चलिए एट x बराबर a पर कोई भी हो सकता है, एक ही जगह, यहां पर हम इसका RHL देखेंगे, और एट x बराबर a पर ही हम इसका LHL देखेंगे। बात क्लियर हो गई? और इस पर ही हम वैल्यू ऑफ फंक्शन का मान देखेंगे, वैल्यू ऑफ फंक्शन। इस तरीके से हमें 3 वैल्यू निकाल के देखी जाती हैं। तो अगर ये तीनों वैल्यू अगर आपकी बराबर आ गई तो ये फंक्शन कैसा होता है, कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। और अदरवाइज हर कंडीशन में अगर ये तीनों बराबर नहीं आई तो ये कैसा होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन में किस किस तरीके से इस पर टॉपिक, जैसे हम इसमें चल रहे हैं तो क्या करते हैं, हम स्टार्टिंग के स्टेप बता दे रहे हैं, बाकी गहराई आप पिछली वीडियो में देखें। 3 घंटे से भी ज्यादा का जो क्लास है, x टेंस टू a प्लस कर लेते हैं हम और fx करते हैं बराबर, लिमिट h टेंस टू 0 हो जाता है और f a प्लस h। इस पे मैं बता दूं ये क्यों हुआ, किस वजह से इसको करा, फिर LHL बताते हैं। ठीक है, इसी में LHL कन्वर्ट कर देंगे। अभी बात चल रही है किसकी, RHL की। ये इसलिए हुआ, आपको मैं बता दूं कि जो हमारा फॉर्मूला होता है वो x टेंस टू x प्लस h होता है। जब x की वैल्यू 2 और a और x की वैल्यू a, तो s टेंस टू तो हो जाता है 0। बात क्लियर हो गई? और जब x की जगह हम वैल्यू पुट करते हैं, क्या मान के चलिए a दी थी तो a प्लस क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। ये होता है RHL की कंडीशन। अगर LHL पे हम जाएंगे तो कुछ चेंज नहीं होता है, आप यहीं पर कन्वर्ट कर लें, ये प्लस का माइनस और ये प्लस का क्या हो जाता है, माइनस। फंक्शन ढूंढने आप पिछली वीडियो में देखें किस तरीके से RHL ग्राफ के माध्यम से मैंने बताए हैं। वैल्यू ऑफ फंक्शन कुछ नहीं, सीधा सीधा वैल्यू पुट कर देंगे। अगर तीनों बराबर आ गए तो आपका संतत है यानी कंटिन्यूअस है, अदरवाइज ये कैसा है, असतत यानी आपका डिसकंटिन्यूअस। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो वीडियो आज पहली बार देख रहे हैं, पिछली वीडियो देखने के बाद देखेंगे तो बहुत आनंद आएगा। मैं मिटा देता हूं उसको। अब चलते हैं हम सीधा क्वेश्चंस में, किस किस तरीके से हम क्वेश्चंस हल करेंगे आज, और इस एक्सरसाइज को आज पूरी तरह से हम एंड कर देंगे। कुछ सेम क्वेश्चंस भी हैं, 1-2 क्वेश्चंस ना भी कराएंगे जो सेम है। ठीक है, अब देखिएगा आप क्वेश्चंस, आप बुक अपनी एनसीईआरटी निकालें, रजिस्टर के साथ बैठे। देखिए क्या है, एक क्वेश्चन है आपका, मैंने अभी जो क्वेश्चन लिया वो 20 नंबर ले रहा हूं, थोड़ा पिछली एक्सरसाइज से डिपेंड क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज नंबर 5.1
आप निकाल लें, जैसा कि आप ऊपर हेडिंग में देख रहे होंगे, स्लाइड में देख रहे होंगे। एक्सरसाइज कौन सी? 5.1। क्वेश्चन क्या है? क्या एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 द्वारा परिभाषित फलन एक्स बराबर पाई पर सतत है? यानी हमें क्या देखना है कि एक फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स बराबर क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स और प्लस 5 दिया हुआ है, द्वारा परिभाषित डिफाइन किया गया है कि x बराबर दिस फंक्शन, फाइंड दैट, आपको निकालना है दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x बराबर पाई। x बराबर कितना दिया हुआ है? पाई। कोई कांस्टेंट वैल्यू ना रख लें वरना गलत हो जाएगा, है ना। कुछ किताबों में x की ये पाई की जगह 5 दे दिया, तो आप केवल पाई का ध्यान रखें, ठीक है। तो क्या है क्वेश्चन, आप फोकस करें और केवल ध्यान जो रखें, मेरा केवल जो राइटिंग है लिखने का वो ही आपको दिख जाए, अगर मैं दिखू ना दिखू कोई बात नहीं। आप देखते हैं क्वेश्चन गिवन क्या है। एफ एक्स बराबर आपको दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस कितना? 5। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, टेकिंग नंबर 1 स्टेप आपको पता है, टेकिंग RHL एट x बराबर पाई। ये देख, ये है हमारा पहला स्टेप और क्या है उस पर फोकस करें। देखिएगा, अब हमने RHL ले लिया, तो हमने RHL की कंडीशन सब बता रखी है और फंक्शन पूरे क्वेश्चन का एक ही है, दो फंक्शन नहीं है। तो क्या होगा, लिमिट x टेंस टू पाई और RHL ले रहे हैं तो एक साइन लगा दें प्लस का, ये एफ एक्स हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, लिमिट s टेंस टू 0, मैंने अभी अभी आपको 1 मिनट में समझाया था इससे पहले कॉन्सेप्ट, और f हो जाएगा x प्लस h, लेकिन x की जगह कितना है, पाई प्लस h। क्लियर। अब देखते हैं लिमिट s टेंस टू 0 तो हो गया, ये हमारा बात क्लियर हो गई। अब देखिएगा x की जगह फंक्शन में पाई प्लस एच रखते हैं, जैसे x है ना सभी में, वो क्या रखते हैं, पाई प्लस एच। तो क्या होगा, देखो पाई प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस एच और प्लस कितना है, 5। क्लियर। देखें ये सवाल आपका चल ही रहा है RHL। अब क्या होगा, देखो लिमिट h टेंस टू 0 पाई स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 पाई एच। आप फॉर्मूला खोल दें, माइनस साइन 180 प्लस साइन 180 प्लस, आप सभी जानते हो कहां पे आ गए हम, कौन से क्वाड्रेंट में आ गए। 180 प्लस का मतलब हम तीसरे नंबर क्वाड्रेंट में आ गए, यानी A S T और क्या होता है C, यानी टेन और कॉट होते हैं प्लस और बाकी सब होते हैं क्या, माइनस। यानी ये आपका साइन है, तो जब साइन 180 प्लस होगा रहेगा साइन ही, लेकिन ये माइनस का है और माइनस आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और ये प्लस क्या दिया हुआ है, बात समझ में आ गई। तो अब हमारा क्या करेंगे, यहां पे ये आप चेक कर सकते हैं, टेन और कॉट केवल प्लस, बाकी सब माइनस, तो ये प्लस हो गया। अब हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, बस आपका आंसर आएगा। पाई स्क्वायर एच स्क्वायर की जगह आप 0 रख दें, एच टेंस टू 2 पाई एच की जगह रखेंगे, ये भी 0 हो जाएगा, प्लस ये साइन ये 0 हो जाएगा और प्लस हो जाएगा 5। और आप सभी जानते हैं बहुत अच्छे से कि साइन 0 का मान 0, ये सब 0 होगा, और ये आ गया पाई स्क्वायर प्लस कितना आ गया, 5 आ गया। पाई स्क्वायर प्लस कितना आ गया, 5 आ गया। इसके बाद अब आप देखेंगे अगला स्टेप, इसका अगला स्टेप क्या, RHL क्या आएगा। कंटिन्यूस होने के लिए LHL ही आया, तो RHL भी यही आना चाहिए। अब हम एक एक करके इसको चेक कर लेते हैं, देखते हैं। देखो क्या है, सबसे पहले हम करें टेकिंग, नाउ टेकिंग LHL x बराबर पाई, यानी x बराबर पाई पर अब क्या लेकर चलेंगे, LHL। चेक कर लेते हैं, लिमिट x टेंस टू पाई माइनस एफ एक्स, लिमिट h टेंस टू 0 f पाई माइनस एस। x माइनस एच होता है तो यहां पे क्या हो जाएगा, पाई माइनस क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। बात समझ में आ गई आपके, बिल्कुल। अब हम इसको फंक्शन में पुट करते हैं, जो आपकी वैल्यू है x की जगह कितना आएगा, लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह देखिएगा यहां पे, x की जगह यहां पे वही वैल्यू पुट कर दें,
पाई माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई माइनस एच और प्लस कितना है 5। अब आप चेक कर लें, लिमिट एच टेंस टू 0 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 पाई एच, क्लियर। और साइन 180 माइनस, यहां पे 180 प्लस हो रहे थे, वहां पे 180 माइनस हो रहे हैं। माइनस का मतलब हम दूसरे क्वाड्रेंट में आ गए, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए। और साइन किसका होता है, यहाँ पे प्लस का होता है। तो साइन 180 माइनस यानी माइनस का ही रहेगा, साइन एच हो जाएगा और प्लस क्या होगा, ये एच का मान आप 0 लगा लेंगे बहुत तेजी से। पाई स्क्वायर, ये 0 का स्क्वायर, ये एच की जगह ये भी 0 और ये भी 0 प्लस 5, यानी ये वैल्यू आ गई पाई स्क्वायर प्लस 5। तो ये क्या आ गया आपका निकल के, LHL आ गया। क्या आ गया, LHL। चेक कर लेते हैं हमारा RHL पे क्या आया था। RHL पे भी हमारा यही आया और LHL पे भी हमारा यही आया। इसका मतलब ये कंटिन्यूस तो है, लेकिन हमें वैल्यू ऑफ फंक्शन और देखना है। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मिटाता हूं, ठीक है। अब चलते हैं, देखिएगा नेक्स्ट, यानी कि वैल्यू ऑफ फंक्शन की तरफ। 2 पार्ट आपके हो गए, तो मैं मिटा लेता हूं जिससे कि सभी कुछ व्हाइट बोर्ड पर क्लियर आपको दिख जाए। तो आप इसको बस नोट रखें, RHL LHL। अब हम तीसरा पार्ट हेडिंग डालें, तीसरा या ना डालें, निकालते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन का मान, सही है। अब देखते हैं एट एक्स बराबर कितना है, पाई। अब आप जानते हो जब एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 दिया हुआ है, तो एफ पाई बराबर कितना हो जाएगा, पाई स्क्वायर माइनस के साइन पाई प्लस 5। और साइन 180 का मान आप सब जानते होंगे कितना होता है, 0 होता है। तो पाई स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये बचेगा 5, यानी ये आ गया फंक्शन का मान। देन हम लिख सकते हैं कि जो RHL पे मान आया वही LHL पे आया और वही एफ पाई यानी वैल्यू ऑफ फंक्शन पर आया। तो हमने उस दिन बताया था, आज फिर बता रहे हैं, फिर आगे क्वेश्चंस में नहीं बताएंगे। देन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर पाई। तो ये आपका हैंस प्रूव्ड हो गया, बात क्लियर हो गई। तो इस तरीके से हम निकालते हैं RHL पे, LHL पे और इस पर, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, आप इसको नोट कर लें, मेहनत करते रहे, जिससे कि एक एक सवाल आप क्लियर करेंगे तो बोर्ड में अच्छे नंबर आएंगे। और अगर आप नोट नहीं करेंगे तो आप बाद में जाके इनको भूल भी सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, देखिएगा नेक्स्ट। अब क्या है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन पे चलते हैं हम। जैसे मान के चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 18 है, आपको पता है NCERT एक्सरसाइज नंबर 5.1, आप एक बार में नोट कर लें। लैम्डा के किस मान के लिए, तो आपको लैम्डा का मान आपको बताना है। क्वेश्चन है लैम्डा के किस मान के लिए एफ एक्स बराबर लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x इफ x इज लेस देन 0 एंड 4x प्लस 1 इफ x इज ग्रेटर देन 0। कह रहे हैं x बराबर 0 पर ये सतत है, मतलब है या नहीं, और x बराबर 1 पर इसका विचार कीजिए है या नहीं। तो आपको दो वैल्यू आपको निकालनी है, एक तो 0 पर निकालना है ये, और एक देखना है विचार करना है कि ये है या नहीं, और एक विचार करना है आपको किस पर, 1 पर, कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन है या फिर डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। क्लियर। अब हम चेक कर लेते हैं, देखिएगा पहले उस दिन वाली बात पे आप आइए, पिछला लेक्चर, कि जो हमारे पास वैल्यू दी हुई है वो x का मान 0 से बड़ा है, x का मान 0 से बड़ा है। तो मैं इसको मिटाता हूं, और इसमें मैंने आपको उस दिन क्या बताया था कि जब x का मान 0 से बड़ा हो
तो वो वैल्यू हमारी क्या मानी जाती है, RHL मानी जाती है, और x का मान ये छोटा है तो ये क्या मानी जाती है, LHL। क्योंकि आप ग्राफ पढ़ चुके हैं, पॉजिटिव वैल्यू इधर जाती है, नेगेटिव वैल्यू इधर आती है, तो जो बड़ी वैल्यू वो RHL और जो छोटी वैल्यू वो LHL। अब हम चलते हैं क्वेश्चन में, देखिएगा। सबसे पहले हम क्या करें, LHL और RHL कुछ भी आप ले सकते हैं, इससे कोई मतलब नहीं कि पहले क्या लें, LHL लें या RHL लें। देखिएगा, एट x बराबर 0, टेकिंग क्या कर रहे हैं हम, LHL ले लेते हैं, RHL ले लो, मर्जी है, कोई सा कुछ ले लो, कोई बात नहीं है तीनों में से। देखिएगा अब क्या है, आप फोकस करो थोड़ा सा, इसको मैं थोड़ा केबल को सही कर देता हूं, बार बार निकल के भाग रहा है। चलो ठीक है, अब देखिए x बराबर 0 क्या है, अब चेक करेंगे हम लोग, गिवन दैट fx का जो मान है वो LHL में हमारे पास लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x दिया हुआ है, क्लियर। तो हम क्या करें, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस LHL लेके चल रहे माइनस fx, और लिमिट s टेंस टू 0 f, और क्या हो जाएगा आपका x प्लस एच यानी 0 प्लस एच हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0 प्लस एच, यानी लिमिट s टेंस टू 0, ये हो जाएगा fh। s टेंस टू 0, h का मान कितना दिया हुआ है, h का मान कितना, यहां पे आप लगा दें, पुट कर दें, तो ये h स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा 2h, h का मान यहां पर पुट कर देंगे वैल्यू फंक्शन में, क्योंकि fx बराबर ही है तो fh बराबर भी यही होगा। h का मान लगाएंगे तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है, ये 0 और लैम्डा से गुणा होगी तो क्या हो जाएगा 0। इसी तरीके से हम क्या देखें, एट x बराबर 0 और क्या ले लेते हैं, टेकिंग LHL, आप पूरी लैंग्वेज लिख दिया करो, टेकिंग क्या ले लेते हैं, LHL क्या है, यानी कि वैल्यू ऑफ फंक्शन अगर अब हम निकालेंगे गिवन, तो अब निकलेगा आपका 4x प्लस 1, सॉरी RHL ले रहे हैं, LHL पहले ले चुके हैं, तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx, लिमिट s टेंस टू 0, और f, एक और पॉइंट दोबारा से चेक कर लेते हैं, ये हमने LHL लिया था, या तो RHL लो या LHL लो, तो ये 0 माइनस कर लो, ठीक है, और जब 0 माइनस होगा तो ये f माइनस एच होगा, और यहाँ पे ये माइनस का h यानी माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे लगाएंगे माइनस का h तो ये प्लस हो जाएगा, कुल मिलाकर आएगा 0, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा 0 प्लस कितना h, क्लियर। वो LHL है तो माइनस कर लो, बस इतना ध्यान रखना, पढ़ चुके हैं आप। FH हो गया, तो जब FH यहां लगाएंगे तो लिमिट s टेंस टू 0, और 4x की जगह h और प्लस 1, और h का मान जब 0 लगेगा तो ये क्या आ जाएगा 1। तो हमने क्या देखा कि LHL बराबर RHL नहीं है, LHL बराबर RHL नहीं है, इसका मान 0, इसका मान 1, तो हम लिख सकते हैं देन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x बराबर 0, यानी लैम्डा के मान 0 के लिए ये फंक्शन कैसा होगा, असंतत होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। अब हम क्या करते हैं, x बराबर 1 पर और देखते हैं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें, ये तो होगा डिसकंटिन्यूअस, क्लियर। अब हम क्या करें, देखिएगा, देखें, अब क्वेश्चन में 1 पे देखते हैं हम, अब नाउ एट x बराबर 1, x बराबर 1, तो x बराबर जो 1 होता है वो हमारा क्वाड, अगर हम ग्राफ के नजरिए से देखेंगे तो जो 0 से छोटी वैल्यू होती है वो इधर आती है, 0 से छोटी वैल्यू किधर आती है, इधर आती है, और 0 से जो बड़ी वैल्यू होती है जिसको हम इस सवाल में जानने जा रहे हैं वो इधर आती है, प्लस की वैल्यू इधर, माइनस की वैल्यू इधर, यानी 0 से छोटा इधर और 0 से बड़ा उधर। तो अब हमारे पास जो 0 से छोटा वाला फंक्शन है वो तो इसको डिफाइन कर नहीं पाएगा, क्योंकि वो 0 से छोटा है, इसका मतलब इसका काम यहां पे खत्म हो जाएगा। तो हमें LHL पर भी ये और RHL पर भी ये देखना पड़ेगा, क्योंकि प्लस के फंक्शन 0 से बड़ा है, यानी कि वो इधर है, और इधर का मतलब यही फंक्शन हमें दोनों में लेना पड़ेगा। चेक कर लेते हैं तो कंफ्यूजन बिल्कुल ना हो। देखें क्या होगा, टेकिंग
आर एच एल एट एक्स बराबर कितना 1। आप ले कुछ भी सकते हो एल एच एल आर एच एल। पहले लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, ये ध्यान रखो आर एच एल है तो प्लस बस, एफ एक्स बराबर लिमिट s टेंस टू 0 x प्लस एच यानी 1 प्लस एच, वैल्यू पुट कर देंगे। दोनों में यही फंक्शन लेना है, बार बार बता चुका हूं मैं। लिमिट s टेंस टू 0 4 1 प्लस एच प्लस 1 यानी 4 1 प्लस 0 प्लस 1 यानी कुल मिलाकर 4 और 1 कितना आ गया, ये 5 आ गया। कितना आ गया 5। बहुत तेजी से देखेंगे। अब आपको LHL ले लेना है एट एक्स बराबर कितना 1। चेक कर लेते हैं बहुत तेजी से। तो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स और लिमिट s टेंस टू 0 f 1 माइनस एच हो जाएगा। समझ में आ गई। LHL है तो क्या कर लेंगे 1 माइनस का h। क्लियर। निकालने वैल्यू s टेंस टू 0 1 माइनस एच यहां पर लगाएंगे 4 1 माइनस एच और प्लस क्या हो जाएगा 1। तो h का मान जब 0 लगाएंगे 1 माइनस 0 नहीं 4 और ये भी क्या आ जाएगा 5 ही आ जाएगा। आप लगा के देखें h का मान 0 4 और 1 कितना आ जाएगा 5। इसके साथ साथ तीसरा स्टेप और लास्ट स्टेप क्या है, वैल्यू ऑफ फंक्शन। अगर एफ एक्स बराबर इफ एफ एक्स बराबर 4x प्लस 1 दिया हुआ है तो f1 पे ये कितना होगा 4 इंटू 1 प्लस 1 यानी ये भी कितना आ गया 5 आ गया। कितना आ गया 5। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये भी 5 ये भी 5 और ये भी 5। तो इसका मतलब RHL बराबर LHL बराबर F1 तीनों पे आ गया ये। तो फंक्शन कैसा होगा, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 1। इसके साथ साथ हम डायरेक्ट ट्रिक भी बता दे रहे हैं क्या होगी। अगर हम इस सवाल में डायरेक्ट 4x प्लस 1 पे हम वैल्यू लगा लें x का मान 1 तो f1 बराबर 5 आएगा। तो किसी भी कांस्टेंट फंक्शन के लिए भी मान कैसा होता है कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। तो वो डिटेल्स में मैंने बता दिया, शॉर्ट में भी निकाल सकते थे। ठीक है। तो इसके बाद हम चल रहे हैं अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन क्या है जल्दी से इसको देख लें। पूरी एक्सरसाइज मैं आज इसका फिनिश कर दे रहा हूं, है ना। और जो भी क्वेश्चंस नहीं हो उनको भी पूछें, लेकिन भाई पढ़ाई पे मेहनत करते रहें। क्या है अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। और ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला एक क्वेश्चन है जो कि बहुत मोस्ट भी है, टेक्निकल क्वेश्चन भी है। क्या है देखो, क्वेश्चन नंबर 18। ये 17 तक पिछले में हुए थे तो मैं एक एक करके थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन ला रहा हूं। सॉरी 19 नंबर क्वेश्चन क्या है। शो करना है आपको कि एक फंक्शन दिया हुआ है सो दैट gx इज इक्वल टू x माइनस एक्स। ये बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है। एक फंक्शन है जो डिफाइन किया गया है, किन किन बिंदुओं पर ये आपका असंतत है। यहां x उस महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है जो x के बराबर है, x से कम है। देखिएगा यहां पर जो वैल्यू है ये तो आपका सिंपल इंटीजर दे दिया, मतलब सिंपल वैल्यू दे दी। बहुत ध्यान से देखते रहे, सिंपल वैल्यू आपको दे दी गई है। लेकिन ये जो है, ये जो ब्रैकेट है, इस तरीके की कंडीशंस हैं जैसे मॉडुलस होता है, तो यहां पे इसको ब्रैकेट ना माने। ये जो कंडीशन है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर दिया हुआ है, यानी आपका महत्तम पूर्णांक दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, महत्तम पूर्णांक। किस तरीके से हम इसको निकालेंगे आप थोड़ा फोकस कर लो। देखिएगा मैं ग्राफ के माध्यम से इसको थोड़ा सा बता रहा हूं। किसी भी वैल्यू पर ले लो गिवन, आपको gx की वैल्यू जो दी गई है थोड़ा समझें, वही डेफिनेशन भी समझाना पड़ेगा, डायरेक्ट रटेंगे नहीं ना, इसको कहीं ब्रैकेट मान लें। आपको नंबर 1 भी नहीं देगा अगर एग्जामिनर ने ध्यान से देख लिया। ब्रैकेट नहीं है ये, आप सिंपल और कर दिया कैसे भी मान लें। हियर हम यहां पर लेट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं x इज इक्वल टू a और a इज बिलोंग्स टू रियल नंबर। वास्तविक संख्या हमने मान ली, अपनी तरफ से कुछ भी मान लो, जब ना दिया हो तो a मान लो या c मान लो। एग्जाम्पल्स में c वगैरह मानते होंगे, लेकिन आप a b c d जो मानना है मान सकते हो। ग्राफ की हेल्प थोड़ी ले लेते हैं और किस तरीके से हम पढ़ेंगे। मान के चलिएगा यहां पे एक वैल्यू दी हुई है a, हम LHL में जाएंगे तो a माइनस 1, RHL में जाएंगे तो a प्लस 1, और इधर साइड में जैसे जैसे हम बढ़ेंगे
मान के चलिए यहाँ पे आएंगे तो ये a प्लस एच और यहाँ पे आएंगे तो a माइनस एच। मैं ये जनरल ग्राफ बता रहा हूँ आपको इस तरीके से। क्या बता रहा हूँ? जनरल ग्राफ। ये हमने माना है। हमेशा वैल्यू हम जो लेते हैं वो लेफ्ट साइड लेते हैं। जब भी आप ग्राफ की कंडीशन अगर आपने पूरी पढ़ी हुई है मॉड्यूलस वाली तो आपको क्लियर हो जाएगा। बाकी हम शॉर्ट में 1 मिनट में बता रहा हूँ। इस पर अगर आप सीखेंगे इसको तो 20-25 मिनट तो इसको सीखने में ही लग जाएंगे। तो यहाँ पर केवल आप शॉर्ट में सीखना है। क्या होता है कि ये ए लिया, इधर वाले सब प्लस 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 चलते चले गए, माइनस माइनस कुछ कह रहा है, 1 क्यों माना आप 2 मान लो, 3 मान लो, चाहे कुछ भी मान सकते हैं। चलिए क्या है क्वेश्चन अब दिया हुआ है। अब हम क्या करते हैं, आरएचएल ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? आरएचएल। आरएचएल एट एक्स बराबर ए, यानी कोई भी वैल्यू है लेकिन वो है वास्तविक वैल्यू, इतना आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट पार्ट, लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ एक्स बराबर लिमिट एच टेंस टू 0, एक्स प्लस एच की जगह ए प्लस एच कर लो। ए प्लस क्या कर लें? एच कर लें। लिमिट एच टेंस टू 0, ए प्लस एच का मान लगा दो। ए प्लस एच तो यहां हो जाएगा एक्स की जगह, और ए प्लस एच हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर में। ग्रेटेस्ट इंटीजर में इसको चाहे तो ऐसा लगा सकते हैं क्योंकि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का साइन है। एस टेंस टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर? अब चेक कर लेते हैं कि जो a प्लस एच आया ये तो सिंपल वैल्यू हमने यहां पे पुट कर दी, लेकिन ये जो a प्लस एच है, मैंने बताया कि जो वैल्यू ली जाती है वो 1 पॉइंट LHL ली जाती है। जैसे a प्लस एच हमने यहां माना, फिर a प्लस 2h आया, a प्लस 3h XYZ जो भी आते चले गए, और इसके LHL में क्या वैल्यू दी गई है? a दी गई है। तो जब a वैल्यू दी गई है तो इस पूरे इंटीजर की जगह ग्रेटेस्ट इंटीजर से मतलब पीछे वाला एक पार्ट आएगा और ये a हो जाएगा, और इससे इसे काटेंगे तो h का मान 0, यानी ये 0 आ जाएगा। इसी तरीके से बोले आपने ये क्या बताया, लेफ्ट लेते हैं। अब एक पार्ट और समझिएगा, आपको अभी क्लियर करते हैं। आपने क्या ले लिया? LHL ले लिया। देखो ये ग्राफ की कंडीशन है, बाई डेफिनेशन क्लियर करते हैं। मैं आपको शॉर्ट में ग्राफ से ही करा दे रहा हूं। आपने LHL ले लिया एट एक्स बराबर ए पर, तो लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स और लिमिट s टेंस टू 0 f a माइनस एच। जब a माइनस एच यहां पर लगाएंगे तो क्या होगा, आप जरा चेक कर लीजिए। a माइनस एच और माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर, ब्रैकेट नहीं, ग्रेटेस्ट इंटीजर का साइन ये हो जाएगा। लिमिट s टेंस टू 0 हो जाएगा। फिर से चेक करते हैं, अभी हमने क्या बताया, इसको हम एक ब्रैकेट से बंद कर देते हैं। a माइनस एच तो हम ऐसे ही रखें क्योंकि सिंपल फंक्शन है, पहले ही बता चुका हूं, सिंपल वैल्यू, और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का गेम अलग है। a माइनस एच आ गया, क्या आ गया? a माइनस एच, और a माइनस एच अभी इससे इधर वाला रखा था, अब इससे इधर वाला क्या है इधर वैल्यू? a माइनस 2h, a माइनस 3h, तो a माइनस 1 रख लेते हैं, और क्या हो जाएगा? वो प्लस हो जाएगा जब माइनस रखेंगे। ठीक है, तो a से a कट गया और h का मान लगा लिया 0, और ये क्या आ गया? 1। तो कुल मिला के आपको क्या समझ में आया कि जो LHL है वो बराबर नहीं आया RHL के। तो फंक्शन इज, बात ध्यान से सुन लें, वही लिखते हैं कंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस एट x बराबर 1 है ना? ठीक है, तो ये x बराबर डिसकंटिन्यूअस आ गया आपका किस पर? x बराबर 1 पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा स्पीड से देखते रहे सभी बच्चे, और क्योंकि कॉन्सेप्ट मैं बहुत पढ़ा चुका हूं, आप भी जानते हैं कि इस टॉपिक को अगर मैं कराना चाहूं तो 2 घंटे में भी करा दूंगा, लेकिन मैं आपको करा रहा हूं लगभग केवल कंटिन्यूटी चैप्टर, यानी एक पार्ट डिफरेंशिएबिलिटी अभी शुरू नहीं हुआ है, वो भी कितने घंटे में? 5 घंटे में लगभग। तो इसलिए स्पीड से देखें, मैं ज्यादा करा रहा हूं तो आप थोड़ा खुद भी मेहनत करते रहें और वीडियो शेयर करते रहें अगर आपको अच्छा लगता है तो, और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। देखिएगा क्वेश्चन में चलते हैं। अब ये 18, उस दिन 17 तक हुए, फिर 18 हो गए, 19 हो गए, 20 हो गए। अब चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन? 21 नंबर आपका NCERT एक्सरसाइज 5.1 का 21वां क्वेश्चन क्या है। आपको विचार करना है कि ये क्या है, क्या नहीं है, संतत है या नहीं है का ए क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। ए क्वेश्चन क्या है? fx इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स
इसका जो बी क्वेश्चन है वो साइन एक्स माइनस, सभी बच्चे ध्यान से देखें, और इसका जो सी क्वेश्चन है वो एफ एक्स बराबर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ये 3 क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। तो मैं आपको एक ये और एक ये कराऊंगा, यानी पहला और दूसरा, क्योंकि पहला और दूसरा तो सेम है, सॉरी पहला और तीसरा। तो मैं इसको मिटा दे रहा हूं, आप बाद में लिख देंगे, इसको जगह करना थोड़ा। देखिए देखो, पहली बात तो ये कि इसका हम कंटिन्यू डिसकंटिन्यू देखने के लिए डबल फंक्शन दिए हुए हैं। पहला तो ये प्रॉब्लम, पहला तो इसको सिंगल फंक्शन बना लें। क्या बना लें? सिंगल फंक्शन। तो हम यहां पर लेट कर लेते हैं एनी इंटीजर x इज इक्वल टू a, यानी एट x बराबर a, हियर x इज बिलोंग्स टू एवरी पार्ट ऑफ a इज रियल। ठीक है, ये सभी कैसे? रियल, यानी वास्तविक फंक्शन की वैल्यू है, इज बिलोंग्स टू रियल। चेक कर लेते हैं हम, पहले इस फंक्शन को सेट कर लेते हैं क्या है। पहले इसका हम सिंगल बना लेते हैं। तो पहले हम सिंपल करें, बाद में जाएं क्वेश्चन पे। गिवन आपने गुणांक नियम पढ़ा होगा, कोफिशिएंट लॉ कह लो, या फिर आपको मैं ट्रिक्स कुछ बता रहा हूं। कोफिशिएंट लॉ में क्या पढ़ा था आपने कि हमारे पास 2 वैल्यू दी गई हैं। आपने देखा कि यहां पे आपने 11th क्लास में ट्रिगोनोमेट्री में एक कंडीशन पढ़ी होगी, यहां पे कितना है? 1। तो हम 1 का स्क्वायर यानी 1 और 1 का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर √2 से हम मल्टीप्लाई कर लें और से उससे क्या कर लें? डिवाइड कर लें। तो उससे क्या कर लें हम? गुणा भाग, यानी कि आपको मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड। ठीक है, तो हम सिंगल फंक्शन बनाने के लिए जा रहे हैं। एफ एक्स बराबर डिवाइड करा, मल्टीप्लाई तो ये आ गया, और 1/√2 ये आ गया। साइन एक्स, ये देखो √2 से गुणा, √2 से भाग। क्लियर? चलिए, साइन एक्स तो ये हो गया, √2 किसका मान होता है? साइन π/4 का। कॉस एक्स ये हो गया, और ये किसका होता है? ये आपने यहां पे कॉस लगा लें, साइन का फॉर्मूला बना लेंगे फिर, और जब ये कॉस एक्स हो गया तो इसको क्या बना लें? साइन 45 बना लें। बात क्लियर हो गई? साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, किसका फॉर्मूला है ये? साइन एक्स प्लस π/4 का, साइन एक्स प्लस π/4, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये हमने क्या करा कि कैलकुलेशन करके डबल फंक्शन का सिंगल फंक्शन बना लिया। अब आगे चलते हैं RHL और LHL देखने इसका एक एक करके। आपको इतना समझ में आ गया होगा, हर क्वेश्चन में ये डबल फंक्शन से पहले सिंगल फंक्शन कन्वर्ट करना है। क्या है देखिएगा, देखें। नाउ टेकिंग RHL, अब हमारे पास जो हमारी वैल्यू है वो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स ना होके वो कितनी हो गई है? √2 साइन एक्स प्लस π/4। चलते हैं, एट एक्स बराबर a, और क्या ले लेते हैं हम सबसे पहले? RHL। ठीक है, क्या ले लेते हैं? RHL। इस पर लेके चलेंगे, सॉर्ट करते हैं। लिमिट x टेंस टू a लेके चल रहे हैं, वो हमने माना है, आपको पता है, प्लस एफ एक्स लिमिट s टेंस टू 0, लिमिट s टेंस टू 0, और s टेंस टू 0 में क्या वैल्यू आ गई आपकी? एक मिनट मार्कर चेक कर रहा हूं मैं, क्या वैल्यू आ गई? f आ गया, ये क्लियर। और f आने के बाद a प्लस एच, थोड़ा जगह इधर करो, इसको हम इधर लिख लेते हैं साइड में। a प्लस एच यहां पर लगा लें। a प्लस एच यहां पर लगाने का मतलब क्या हुआ? लिमिट s टेंस टू 0, s टेंस टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, और s टेंस टू 0 में क्या होगा? a प्लस एच, यानी जहां x है वहां पे a प्लस एच, यानी √2 साइन a प्लस एच प्लस π/4, ये हो गया। क्लियर? ठीक है, s टेंस टू 0। ठीक है, और इसको क्या करते हैं हम? √2
एक क्वेश्चन देखें फिर अगला नहीं कराया जाएगा, सेम है दोनों। तो हम क्या करते हैं, a प्लस पाई बाई 4 को अलग कर लेते हैं और प्लस h को अलग कर लेते हैं, एक ब्रैकेट लगा लेते हैं इस तरीके से। अब हम इस पर फॉर्मूला लगाएंगे। देखो √2 हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू, ये सवाल चलता जा रहा है, इधर जगह कम है तो मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख दे रहा हूं। √2 से हमारा कोई मतलब नहीं, लिमिट h टेंस टू 0, वैल्यू डायरेक्ट नहीं लगाएं, ठीक है। साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी, ठीक है, साइन a प्लस बी। तो कंप्यूटर में इधर एक मिनट बताएं जरा कि कट तो नहीं रहा है, इधर एक मिनट बताना जरा, पूछ लेते हैं कट तो नहीं रहा है, ये आ रहा है यहाँ तक, ठीक है ठीक है। एक पानी की बोतल और देखा, पानी भी पीते रहो भाई, पढ़ने के साथ साथ सभी के सभी, ऐसा ना हो कि पढ़ाई के चक्कर में सब कुछ भूल जाओ, शरीर भी स्वस्थ रखना बहुत। साइन ए कॉस बी, तो साइन ए, ठीक है, साइन ए कॉस बी, साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी प्लस कॉस, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है ये बन गया साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। अब हमारे पास जगह बहुत हो गई, पूरा ग्राउंड खाली मिल गया आते नीचे सवाल में। अब देखते हैं, वैल्यू पुट कर लें साथ के साथ, ज़्यादा आगे ना बढ़ाएं। अब h का मान 0, तो ये साइन a प्लस पाई बाई 4, तो ये हो गया cos 0, क्या हो गया cos 0। और देखो डायरेक्ट लिख देते हैं थोड़ा सा, क्या कि जब हम कोई वैल्यू लगाएंगे, क्या वैल्यू लगाएंगे, बोले साइन h की जगह 0, तो साइन h की जगह 0, साइन 0 का मान 0, तो ये सब 0 हो जाएगा, तो थोड़ा छोटा कर लो। तो हमारे पास जो साइन और cos 0 का मान क्या होता है 1, तो a प्लस पाई बाई 4, तो ये हमारे पास क्या आ गया RHL आ गया, क्या आ गया RHL। अभी हमने LHL तो निकाला ही नहीं है, तो पहले आप स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं इसी में ऐड करता हूं, ले लिया, ठीक है। अब हम चलते हैं ऊपर, देखिएगा बहुत ध्यान से देखते रहो, मैं इसी में ऐड करते जा रहा हूं। क्या ऐड कर रहा हूं देखो, अब मैं दोबारा नहीं लिखूंगा इतना पार्ट, आप देख लें ये आ गया है। अगर क्या आएगा अगला, यहां पे आप माइनस कर लो बस, ठीक है, यहां पे आप माइनस कर लें, बहुत ध्यान से चेंज करें, ऐसा नहीं कि आप गलती कर जाए चेंज करने के चक्कर में, माइनस कर लें और फिर ये इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये आपका a प्लस पाई बाई 4 और माइनस में ये फॉर्मूला यहाँ पे चेंज हो जाएगा, बाकी कुछ चेंज नहीं होगा। साइन a माइनस बी का होता है साइन a कॉस बी माइनस कॉस a साइन v, और ये आपका ये सब 0 और ये सेम टू सेम रहेगा, क्योंकि ये सब वैल्यू सेम आ रही हैं, और ये आपका सेम। तो यही LHL आया और यही क्या आ गया, LHL और RHL दोनों यही आ गए। अब देखते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या यही आ रहा है, अगर आ रहा है तो ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, और अगर नहीं आ रहा है तो ये कैसा फंक्शन है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। समझ में आ गया, क्लियर। पिछली वीडियो देखेंगे तब आएगा अच्छे से, वरना नहीं। इसको मिटा देता हूं मैं, पहले हमने सिंपल फंक्शन बनाया, RHL LHL एक ही में रख के दिखा दिए, आप खुद देख सकते हैं, प्लस माइनस आप खुद चेक कर लें क्या क्या होंगे। अब देखिएगा, अब हम देखते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन का मान, वैल्यू ऑफ फंक्शन। कुछ बच्चे कह रहे हैं ऐसा ही लिखिए, मोटा मोटा साफ दिखाई दे, लेकिन ये मार्कर में कमी है इसलिए ऐसा चल रहा है, अच्छा मार्कर ऐसा नहीं चलेगा। देखिए अभी अभी हमने क्या देखा, अभी एक फंक्शन नीचे मिटा दिया था मैंने, जो fx बराबर आया था हमारा √2, कुछ इस तरीके से था, साइन और x प्लस पाई बाई 4 कुछ इस तरीके से था। जब हम इसकी जगह a रखेंगे तो √2 साइन और a प्लस क्या आ जाएगा पाई बाई 4। तो आप जरा देखिए, ये भी बराबर, ये भी बराबर और LHL भी बराबर, यानी कि RHL आ गया, LHL आ गया और FA भी आ गया। तो तीनों कैसे आ गए, बराबर आ गए। तो लिख सकते हैं कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरी फंक्शन ऑफ रियल पार्ट, यानी फंक्शन कैसा होगा आपका, सतत होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा किसी भी रियल वैल्यू पर। माइनस वाला सवाल आप खुद करेंगे,
ठीक है, जो इसका सेकंड पार्ट है। देखिएगा, अब चलते हैं इसके तीसरे पार्ट पे। तो जो और उस दिन की तरह जो सेम सवाल है, मैं अभी काफी आपको होमवर्क में दूंगा, जो सेम है उस दिन भी करा दिए हैं, आज भी डबल डबल आ रहे हैं, तो टाइम खराब करने में कोई फायदा नहीं। आप भी तो प्रैक्टिस करेंगे ना किसी से। देखिएगा, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, और एक बार और सही करके मिटा देते हैं, बढ़िया करके, जिससे कि आपको बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे जाए। 21 नंबर का एक सी पार्ट दिया हुआ है। सी पार्ट क्या है भाई, बताओ। एफ एक्स बराबर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, कुछ इस तरीके का दिया हुआ है। साइन एक्स इंटू कॉस एक्स चेक कर लेंगे। ये भी आपका डबल फंक्शन, तो पहले क्या करें, सिंपल, बहुत सिंपल, यानी 2 से गुणा कर लें और 2 से क्या कर लें, भाग। आप समझ गए होंगे। ये किसका होता है, साइन 2x का। किसका होता है, तो जैसे पिछले में हमने चेंज करा, अब वो सवाल ना होगा, अब ये बचा। ठीक है, अब हम चलते हैं LHL और RHL। सबसे पहले हम नाउ वही कंडीशन लिख लो, x बराबर a और a इज बिलोंग्स टू क्या, रियल नंबर। जब कुछ नहीं दिया हो तो इस तरीके से हम मान लेंगे। अब देखते हैं क्या क्या इसमें बनेगा, देखिएगा ध्यान से। लिमिट आप RHL ले रहे हैं, शॉर्ट में लिख लो, और एट x बराबर कितना है, a। देखिएगा, लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स बराबर लिमिट x नहीं h टेंस टू, और x प्लस h होता है। ये मैं लगभग 30-35वां क्वेश्चन करा रहा हूं उस दिन से, पहली वीडियो में और इसमें मिला के। यही बात बार बार बताते बताते जब मैं पक गया तो आप तो सीख ही गए होंगे। a प्लस एच लगा लो, 1/2 से हमारा कोई मतलब नहीं, कांस्टेंट राशि है। साइन 2 और x की जगह कितना, a प्लस एच। ठीक है, साइन 2a प्लस 2h। क्लियर। लिमिट h टेंस टू 0, ध्यान से देख लें, सभी दिख रहा होगा और सुनते ध्यान से रहें। साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, और कुल मिला के ये जो वैल्यू बन गई हमारी, क्या बन गई, चेक करें। डायरेक्ट लगा देते हैं, 1/2 तो ये आ ही रहा है। ठीक है, कांस्टेंट h की जगह 0 लगाएंगे, cos 0, और cos 0 का मान कितना होता है, इसकी जगह लगाएंगे cos 0, और cos 0 का मान कितना होता है, 1, तो 1 ये sin 2 है, और sin 0 हो जाएगा जब h का मान 0, sin 0 कितना होता है, 0, तो ये हो जाएगा प्लस, तो ये आ गया 1/2 sin 2a, और ये किसका मान आ गया, RHL का। स्क्रीनशॉट बहुत जल्दी से ले लिया। ठीक है, इसके बाद अब हम क्या करेंगे, हम LHL को इसी में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, होता भी है, कोई दिक्कत नहीं। अब देख लीजिएगा, आप स्क्रीनशॉट लो, पहले ले लिया। ठीक है, अब चलते हैं। देखो ये हो गया LHL, क्लियर। ये हो गया क्या, LHL। बढ़िया करके मैं इसको सिखा देता हूं, आपको एक एक स्टेप समझ में आ जाएगा। देखिए, प्लस की जगह क्या, माइनस, इसकी जगह क्या, माइनस। टाइम बच जाता है कम से कम 2-3 मिनट का हर क्वेश्चन में। ये माइनस, ये माइनस, और ये भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। बस इतना ही तो चेंज होगा, बाकी फॉर्मूला सेम होता है, साइन a माइनस b का। और यहाँ पे 0 आ जाएगा, और ये सेम टू सेम आ जाएगा। तो मतलब क्या कि ये और इसके बराबर ही क्या आ गया, LHL भी आ गया। क्या वैल्यू ऑफ फंक्शन भी तो नहीं आ रहा है, नाउ वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन को हम चेक कर लेते हैं, और क्या आएगा वो अभी आप देख के पता करेंगे। क्या है, एफ एक्स बराबर ये दिया हुआ है
तो एफ ए निकाल लें, ए पे ही तो निकालना है, तो 1/2 और साइन 2x की जगह क्या आ जाएगा ए। भाई ये तो तीनों बराबर आ गए, बस लिख दे बस, ये भी बराबर ये भी बराबर, यानी RHL भी और LHL भी। तो RHL जो आया, LHL जो आया वही क्या आ गया, एफ है। तो अब हम क्या लिखेंगे, लैंग्वेज ध्यान से सुनना, ये कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया। देन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x बराबर ए इज रियल पार्ट, या ये x इज बिलोंग्स टू रियल। क्लियर, ये आपका क्लियर हो गया। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा क्वेश्चन, 22 नंबर के बाद काफी क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके करे हुए भी हैं। चलिए भाई 22 नंबर, उसके बाद आप देखेंगे 23, और उसके बाद 4 क्वेश्चन एक से हैं, उनमें से एक कराएंगे। ठीक है, उसके बाद 3 एक से, उनमें से भी एक कराएंगे। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर क्या है, शायद 22 है ना, बिल्कुल 22 नंबर है। क्या है 22 नंबर, इन पर विचार करना है। मैं किसी एक पर विचार करके आपको दिखा देता हूं। ये कह रहा है कोसाइन कोसेक दिया है, सेकेंड दिया है, कोटेंजेंट दिया है, पर आपको विचार करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या फिर डिसकंटिन्यूअस। किसी एक को मैं बता रहा हूं, फिर आप बाय डेफिनेशन पेपर में नहीं आते हैं, लेकिन आपको बाय डेफिनेशन फिर भी सिखा देता हूं, आए हुए नहीं है पहले कभी। सबसे पहले हम क्या करें, मान के चलिए fx बराबर कोसाइन है ना, बिल्कुल, तो हमने cos x ले लिया। क्या ले लिया, cos x। और मैंने अभी बताया आपको x बिलोंग्स टू a, a इज बिलोंग्स टू, जब कुछ ना दिया हो तो आप इसको मान लें, a माने b माने, अपना नाम जो भी हो मान लें, जैसे मेरा हो v तो v भी मान लो, कांस्टेंट होना चाहिए, और वो कैसा होना चाहिए, रियल। तो हम क्या करेंगे देखिएगा, सबसे पहले हम वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालते हैं a, इसे शॉर्ट में डेफिनेशन से समझ लें a। तो ये हो जाएगा cos, जब fx बराबर आपका cos x, और जब x की जगह हम a रखेंगे तो ये आ गया cos a। सेकंड, अगर हम इसका तुम्हें बता दे रहे हैं, आप डायरेक्ट नहीं समझ पाएंगे, RHL लेते हैं, बहुत शॉर्ट में कर रहा हूं मैं, x टेंस टू a प्लस एफ एक्स, और लिमिट s टेंस टू 0, f 0 प्लस h, 0 प्लस h मतलब a प्लस h, a प्लस h। और जब हम यहाँ पे x की जगह लगाएंगे तो ये हो जाएगा लिमिट s टेंस टू 0, शॉर्ट में देख लें, cos a प्लस h, और जब h का मान 0 लगेगा तो ये क्या आ जाएगा, cos a। क्या आ जाएगा, cos a। इसी तरीके से अगर हम इसका माइनस करते हैं, देख लो क्या आ गया, cos a, और इस पे भी क्या आया, cos a, यानी 2 क्लियर होगा। तीसरा अगर हम निकालते हैं, क्या निकालेंगे, क्या, LHL। तो LHL निकालेंगे तो यहाँ क्या होगा, माइनस होगा, यहाँ क्या होगा, माइनस होगा, तब भी क्या आ जाएगा ये। तो इसका मतलब तीनों पर क्या आ गया, बराबर आ गया। तो ये पहला जो cos x है वो कैसा हुआ, कंटिन्यूअस फंक्शन। इसी तरीके से आप चेक करें सभी। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं तेजी से। 23, 24 और 25 और 26 और 27, 28, 29, ये लगभग 6 से 7 क्वेश्चन, लगभग 80% इनके पार्ट्स सेम हैं। तो मैं इनमें से कोई 2 कराऊंगा। इसे ऐसे क्वेश्चन करीब 15 के आसपास मैं पिछली एक्सरसाइज में करा चुका हूं, एक्स्ट्रा बुक से कराए थे मैंने, RD शर्मा से। ठीक है, तो आप उसमें जाके देखें। जैसे क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, आप क्यों कह रहे हैं ये सेम है, बता देते हैं आपको। NCERT एक्सरसाइज 5.1 चेक करें, देखिएगा। f के सभी डिसकंटिन्यूअस फंक्शन पर पॉइंट्स आपको ज्ञात करने हैं, और आप क्वेश्चन खुद देख सकते हैं। fx बराबर साइन x अपॉन x इफ x इज ग्रेटर लेस देन, और x प्लस 1 इफ x इज ग्रेटर देन। इसी तरीके से 24, 25, 26 इस तरीके से दिए हुए हैं। पहले आप एक क्वेश्चन को किसी को फोकस कर लें। और क्या है ये, मैं एक बार दोबारा चेक कर लूं, सही है, चेक कर लो भैया एक एक करके। 2 कंडीशन दी गई हैं, हमें देखना किस पे, ये तो बात आपकी साफ हो गई, एट x बराबर 0 पर देखना है। कहां से साफ हो गई बात, यहां से साफ हो गई।
इस पे देखना है एट एक्स बराबर 0। अब देखिएगा एट एक्स बराबर 0 पर हम क्या क्या निकालेंगे। ये छोटा है तो ये LHL, मैंने बताया ग्राफ की मदद से इधर आ रहे हैं और उधर जा रहे हैं, और ये क्या हो जाएगा RHL। बात क्लियर हो गई। अब हम चेक करने चलते हैं कि ये कैसा है कैसा नहीं है। तो सबसे पहले हम RHL ले लेते हैं एट एक्स बराबर 0। इधर हम LHL ले लेते हैं एट एक्स बराबर 0। ये दोनों पार्ट साथ के साथ हल कर लेते हैं, ठीक है। लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स, लिमिट s टेंस टू 0 f 0 प्लस h हो जाएगा, लिमिट s टेंस टू 0 और एफ एच है, और हमारा जो RHL का फंक्शन है वो आपको बता चुका हूं मैं, x प्लस 1 है तो x प्लस 1 आप यहां लगा लो, x प्लस 1 का मतलब h प्लस 1। देखिएगा एफ एक्स बराबर x प्लस 1 तो एफ एच बराबर h प्लस 1, तो ये वैल्यू आ गई कितनी 1। RHL पे कितना आ गया 1 आ गया। इसी तरीके से लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स, लिमिट s टेंस टू 0 f 0 माइनस h, यानी लिमिट s टेंस टू 0 f माइनस h, और जब यहां लगाएंगे हम लिमिट s टेंस टू 0 तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कितना होगा आप बताएं जरा, f माइनस एच साइन माइनस h माइनस h। और आप जानते हो लिमिट s टेंस टू 0 माइनस साइन h हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये साइन h आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या होता है, क्या होता है, साइन h अपॉन h का मान 1 होता है। लिमिट x टेंस टू 0 और x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x, यानी ये कितनी वैल्यू होती है 1 होती है। मैं थोड़ा पानी पी लूं और उसके बाद आगे के क्वेश्चंस कराएंगे। गेट पे है कोई, बाहर देखने जा रहे हैं, देखिए भाई कौन है। ठीक, आप भी पानी पी लो भाई, इस काम के लिए तो मना नहीं करूंगा, पढ़ाई से ज़्यादा ज़रूरी है, ये सब काम ज़रूरी है, तो ये आ जाए। क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये भी 1 और ये भी 1। अब वैल्यू ऑफ फंक्शन LHL RHL, अब देख रहे हैं x बराबर 0 फंक्शन क्या है हमारा ये है, तो अब वैल्यू ऑफ फंक्शन तीसरा पार्ट देख रहे हैं x बराबर x प्लस 1, और आपको पता है भाई जब x का मान 0 दिया हुआ है तो ये क्या हो जाएगा 1, यानी RHL पर भी वही, LHL पर भी वही, और वैल्यू ऑफ फंक्शन पर भी वही। तो फंक्शन इज कैसा होगा, कंटिन्यूअस एट x बराबर 0। क्लियर हो गया। बहुत हंस रहे हैं भाई कि बच्चे कह रहे हैं क्लियर होता जा रहा है, बहुत क्वेश्चन हो गए, अब कुछ क्वेश्चन आप काट दें, हैं मतलब कम कर दें, 2-4 क्वेश्चन जो सेम सेम हैं, चलो और कर लो, कर देंगे, अभी कम कर देंगे, आप टेंशन मत लो, ठीक है। देखिए अब नेक्स्ट में क्या है, थोड़ा इंक सही कर लूं मैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24, 25 और 26, 3 क्वेश्चन हैं। इंक सेट कर लूं भाई, 1 मिनट रुक जाइए केवल। भाई हमने पानी पी लिया, बेचारा मारकर हमारा प्यासा है, भूखा है ना, इसको पेट भरते रहें क्योंकि इसके बिना हम आपकी सेवा नहीं कर सकते। चलिए ठीक है भाई, अब चलते हैं अपने लोग अगला क्वेश्चन की तरफ। 24 नंबर, 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, किस किस तरीके से हम उसको पैटर्न से हल करेंगे आप देखिएगा। देखें बहुत तेजी से क्या है 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन पे आए
और सभी बच्चे क्वेश्चन अपनी अपनी किताबों से देखें क्या दिया हुआ है। fx बराबर, सिंपल क्वेश्चन है। हाँ, वो जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं इस क्लास को लगातार पिछले कितने घंटे हो गए, लगभग 4 घंटे से भी ज़्यादा, 3 घंटे का पिछला लेक्चर और ये वाला, और 0 x बराबर 0 पर एक सतत फलन है। इसके बाद वाला अगला वाला क्वेश्चन नहीं कराऊंगा मैं, 25-26 में से एक कराएंगे, ठीक है। देख क्या है, दे दिया गया नंबर 1 ऐसा क्वेश्चन जिसमें वैल्यू ऑफ फंक्शन का जो मान है वो आपको दे दिया गया 0 पे कितना 0, 0 पे कितना 0, 0 पे कितना 0। क्लियर। सेकंड पार्ट हम लेके चलते हैं RHL पर। एट x बराबर 0 लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f x बराबर s टेंस टू 0 f 0 प्लस h। आप देखिएगा जरा h 0 प्लस h यानी एफ एच कह सकते हैं। एफ एक्स बराबर ये दिया हुआ है एंड एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर साइन 1/x दिया हुआ है, तो h की वैल्यू जब लगाएंगे तो h स्क्वायर इंटू साइन 1/h। और आप जानने हैं क्या, h का मान 0 का स्क्वायर इंटू साइन 1/0, और जब 0 से गुणा होगी तो ये क्या हो जाएगा 0। लेकिन ये साइन 1/0 अनंत आ गया, अनंत नहीं होता है। साइन का मान सबसे बड़ा मान कितना होता है 1, यानी -1 एंड +1 के क्या होता है बीच में होता है। किसका मान, साइन का, अनंत नहीं होता है, लेकिन कुल मिला के गुणा 0 से है, तो ये हो क्या जाएगा 0। बात क्लियर हो गई। इसके बाद चलते हम सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट मतलब LHL एट x बराबर 0 चेक कर लेते हैं। लिमिट 0 माइनस और f x, चाहे तो उसी में ऐड करते, मैंने एडिटिंग बता रहा था आपको टाइम की बचत के लिए। लिमिट s टेंस टू 0 f माइनस h, देखिएगा h की जगह यहां पे -h का होल स्क्वायर इंटू साइन, और कुल मिला के h का मान तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा भाई, वो माइनस गुणा माइनस क्या होता है प्लस, और माइनस अगर बाहर आ भी गया इसका साइन 1/0, तो आप जानते हैं ये 0, क्योंकि 1/0 यानी 0 से गुणा होगी वो -1 और 1 के बीच में होगा साइन 1/0, तो ये क्या हो जाएगा 0। तो देखिएगा जरा क्या RHL पे भी आ गया, LHL पे भी आ गया और F0 पर भी आ गया। क्या सभी पे क्या आया 0 आया, 0 0 0। तो ये कैसा हो गया आपका फंक्शन, कैसा हो गया कंटिन्यूअस फंक्शन। तो द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 0। ये तो आप पूछे ही ना, 35 क्वेश्चन मैंने करा दिए। इसके बाद 24 नंबर के बाद 24 नंबर के बाद हम चलते हैं कहाँ। क्वेश्चन देखो 25-26 दोनों एक से हैं बच्चों, आप खुद कर सकते हैं। मैं आपको जो करा रहा हूं ना वो एक क्वेश्चन करा दे रहा हूं उन दोनों में से, कौन सा कराऊं बताइए। चल 26 नंबर मैं करा देता हूं। क्वेश्चन है f(x) बराबर के cos x बटे पाई माइनस 2x और 3 if x नॉट इज इक्वल टू पाई बाई 2, if x इज इक्वल टू पाई बाई 2, x बराबर पाई बाई 2 पर ये कैसा है, सतत है या असतत है। 5.1 का क्वेश्चन है ये का 26 नंबर क्वेश्चन चेक कर लेते हैं।
तो आपको ऐसी कंडीशन में पर ये सतत है और आपको क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यू के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के का मान आपको निकालना है। किसका मान निकालना है, के का। चलिए चेक कर लेते हैं, ठीक है। देखें एफ एक्स बराबर दे दिया गया के कॉस एक्स अपॉन पाई माइनस 2x। समझ में आ गई बात। किस पे देखना है, x बराबर पाई बाई 2 पर। तो हम क्या करते हैं, पहले गिवन है आपको एक वैल्यू तो आपको दी गई है, क्या दी गई है कि एफ एक्स का मान पाई बाई 2 यानी x पाई बाई 2 पर ये कितना है, 3 है। तो ये पहला मान आपको वैल्यू ऑफ फंक्शन का दे दिया। क्लियर। अब सेकंड पार्ट में हम क्या करते हैं, RHL ले लेते हैं। और RHL किस पर, एट x बराबर पाई बाई 2 पर, x बराबर पाई बाई 2 पर। लिमिट x टेंस टू 0 सॉरी पाई बाई 2 है प्लस एफ एक्स सॉर्ट करो, लिमिट x टेंस टू 0 x प्लस h। क्लियर। यानी कि लिमिट h टेंस टू 0 x की जगह क्या लगा था, पाई बाई 2 प्लस एच, कॉस पाई बाई 2 प्लस एच, पाई माइनस और पाई बाई 2 प्लस क्या h। कहां कहां लगा दिया, x की जगह लगा दिया आप लोगों ने, ठीक है। इसमें हम एडिटिंग करेंगे बच्चों, ध्यान से सुन लेना, अगले में माइनस इसी में ऐड कर देंगे। क्लियर। इसके बाद ये इधर आ गया, क्या ये वाला पॉइंट इधर आ गया, कॉस लिमिट h टेंस टू 0 ये हो गया है ना, और k हमारी कांस्टेंट राशि उसको बाहर कर ले रहे हैं, ये वाला कॉस 90 प्लस, कॉस 90 प्लस चतुर्थांश में हम लोग यहां पे आ गए और यहां पे साइन और कॉसेक से निकली हुई वैल्यू प्लस होती है, बाकी सब क्या होती है माइनस। तो ये बेचारा कॉस है, कॉस किसका होगा, माइनस का, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन h। क्लियर। पाई माइनस, देखो बच्चों अगर आपके कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा खराब होंगे तो दिक्कत आ सकती है, लेकिन वो भी आप सीख लें, मुझे मैसेज करके बताया करें प्रॉब्लम्स कहाँ आ रही हैं। मैं और वीडियो अपलोड करूंगा कुछ कॉन्सेप्ट्स की, फर्स्ट ईयर और हाई स्कूल वाले भी। 2 की कर लो गुणा, जब 2 की इसमें गुणा करेंगे तो ये कट जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा पाई, और जब यहां करेंगे तो क्या हो जाएगा 2h, और वो भी किसका, माइनस का। तो के ये माइनस से माइनस कट जाए, तो इस वाले से इस वाला ये 2 हो जाएंगे, और लिमिट h टेंस टू 0 और साइन h बटे h, और ये वैल्यू आपको पता है किसकी होती है, किसकी होती है, 1 की, किसकी होती है, 1 की। अब इसके बाद आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले बच्चों, और मैं इसी में कुछ एडिटिंग कराता हूं आपको। ये तो हो गया k/2, क्या आगे निकल गई है, RHL क्या इसके बराबर आता है, चल अभी चेक कर लेते हैं। यहां पे कर लो आप एडिटिंग में L, सही है बच्चों। ऐसा समय बच जाता है एक थोड़ा सा 10-10 1-1 2-2 मिनट का, और वीडियो ज्यादा लंबा होने से बचती है। देखो कोई दिक्कत नहीं, कितनी भी लंबी वीडियो, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है, हम केवल पढ़ा रहे हैं आपको, कोई बिजनेस नहीं कर रहे हैं इसका, यूट्यूब का मदद कर रहे हैं, इसकी मदद से आपके बीच कुछ क्वेश्चंस पहुंचा रहे हैं, अपनी मेहनत आपके बीच, और आप भी इससे कुछ सीख सकते हैं। ये हो गया, ठीक है। अब चलते हैं साइन 180 90 माइनस, सॉरी चतुर्थांश नंबर 1 आ गया बच्चों, साइन 90 माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। पाई माइनस, ये बच्चों माइनस है तो ये माइनस ही होगा, ठीक है, लेकिन ये अंदर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और ये जो माइनस है ना, ये ठीक है, 2 इधर आ जाएंगे, ये साइन h बटे h ही बचेगा, और ये भी आ गया। तो क्या देखा हमने, क्या देखा, बोले k का मान निकालना था, तो जो RHL पे मान आया वही नाउ LHL पे भी आया, और वही f x यानी कि f पाई बाई 2 पर भी आया। कितना आया, f पाई बाई 2 पर कितना दिया हुआ था बच्चों, ये दिया हुआ था बच्चों कितना, 3, और ये LHL RHL कितने आ गए, k/2, दोनों ही k/2, तो k का मान कितना आ गया, 2 इधर जाएगा 6, तो आपका k का मान आ गया। यही आपका आंसर होगा, आप अपनी अपनी किताबों में चेक कर सकते हैं। इसके बाद ये 26 नंबर 25 भी यही था बच्चों, और 27 28 29 तीनों एक से हैं। मैं इनमें से देखता हूं, 1-2 क्वेश्चन और निकालते हैं इनमें से भी,
आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। बच्चे जबरदस्ती इस टॉपिक से डरते हैं कि बोले आज क्या अजीब सा टॉपिक है, समझ में कम आता है कुछ बच्चों के, लेकिन मैं गारंटी देता हूं आप मैंने जो पढ़ाया है इसको समझ लेंगे पूरी तरीके से। मैंने बहुत जीरो लेवल से पढ़ाया है, आराम से समझ में आ जाएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर, मैंने बोला 27, 28, 29 सब एक से हैं, तो हम क्या उठाएं भाई बीच में से। ये 27 नंबर तो छोटा है, वैसे ये पिछला जो हुआ था ना अभी 26 उसकी तरह है 27 भी, यानी 3 क्वेश्चन एक से। कौन कौन से? 23, 24, 25, 26, 27 सब एक से। 28, 29 6 ना क्वेश्चन एक से हैं। तो मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ आपको 28 नंबर, खुद देख लेना बच्चों, प्रॉब्लम्स बिल्कुल नहीं आएंगी, मैं गारंटी देता हूँ। ये मत समझना कि मैं आपको इसलिए छोड़ रहा हूँ कि टफ है या कुछ भी है, मैं आसान क्वेश्चंस के लिए छोड़ रहा हूँ, आप खुद देख लेना। fx बराबर क्या है क्वेश्चन? kx प्लस 1 और cos x, ये बड़ा क्वेश्चन है इन तीनों में। इफ x इज लेस देन पाई एंड इक्वल टू एंड x इज ग्रेटर देन पाई, ठीक है, x बराबर पाई पर आप देखिएगा एंड k की वैल्यू भी निकालिए एट x बराबर पाई बाई 2। देखें तेजी से चेक कर लेते हैं। एफ एक्स बराबर दिया है के एक्स प्लस 1, के एक्स प्लस कितना 1। तो प्यारे बच्चों देखो एक चीज और देख लेते हैं थोड़ा सा, एक वैल्यू है हमारे पास, वैल्यू दी गई है, चलो बाद में देख लेते हैं। पहले नंबर पर आर एच एल एल एच एल देख लो। आर एच एल एट एक्स बराबर 1, सॉरी पाई, सॉरी पाई, ठीक है। अब चेक करते हैं, ये बड़ा मान है तो ये आर एच एल है, क्योंकि x की वैल्यू पाई से ज्यादा है तो आर एच एल, और पाई से कम है तो एल एच एल, यानी ऊपर वाला क्या है, ये वाला क्या है इसका एल एच एल फंक्शन। चलो चेक कर लेते हैं, बस इतना ध्यान रखना होता है और कुछ नहीं। क्या होगा, लिमिट x टेंस टू पाई प्लस एफ एक्स बराबर लिमिट s टेंस टू 0 एफ पाई प्लस एच। क्लियर हो गया, कितना हो गया पाई प्लस एच, लिमिट s टेंस टू 0। आर एच एल है कहाँ, आर एच एल है कहाँ, आर एच एल यानी ये ज्यादा है तो ये इसकी परिभाषा डेफिनेशन है। तो इफ एफ एक्स बराबर कितना दिया है कॉस एक्स मान लीजिए, तो एफ पाई प्लस एच बराबर क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा कॉस पाई प्लस एच। और भाई कॉस पाई प्लस एच, कॉस पाई प्लस एच कितना होगा कॉस एच, कितना होगा कॉस एच। यहां पे आ गए ए एस टी सी माइनस का, और माइनस का कॉस क्या हो जाएगा ये 0 डिग्री, कितना हो जाएगा 0 डिग्री, कितना हो जाएगा 0, और कॉस 0 का मान कितना होता है 1, माइनस का कितना होता है 1। दोबारा चेक कर लें, और वैसे भी आप डायरेक्ट निकाल सकते थे एच का मान 0, कॉस 180, कॉस 180 का मान कितना होता -1। एल एच एल एट एक्स बराबर पाई, देखें लिमिट x टेंस टू पाई माइनस एफ एक्स, लिमिट s टेंस टू 0 एफ पाई माइनस एच। डायरेक्ट एल एच एल कहाँ है हमारा, ये दिया हुआ है, एल एच एल कहाँ है हमारा, ये दिया हुआ है, क्या लिमिट s टेंस टू 0 के पाई माइनस एच और प्लस 1, मतलब x की जगह पाई माइनस एच लगा दो। क्लियर, लिमिट s टेंस टू 0 के पाई, या आप डायरेक्ट वैल्यू लगा लो, ठीक है, पाई माइनस के का मान 0, समझ में आ गया, और प्लस कितना है 1, तो ये हो गया के पाई प्लस 1, के पाई प्लस 1, समझ में आ गया मान। अब हम चेक कर लें, अब हम वैल्यू फंक्शन भी अभी देख सकते हैं, क्या, क्योंकि ये आपको के का मान निकालना है। अगर के एक्स प्लस 1 है और x की जगह अगर पाई लगाएंगे तो ये भी के पाई प्लस कितना आएगा 1, चलो छोड़िएगा। इफ फंक्शन इज, यहीं से वैल्यू निकल आएगी कंटिन्यूअस, देन आर एच एल बराबर क्या होगा एल एच एल एट एक्स बराबर कितना
पाई। तो हम चेक कर लेते हैं, बस आपका आंसर आ गया। देखो के पाई प्लस 1 क्या आया हमारा LHL, और ये क्या आया हमारा -1। तो के पाई बराबर ये -1 इधर जाएगा कितना हो जाएगा -2। तो के बराबर कितना आ जाएगा, चेक कर लेते हैं, मैं भी चेक कर लूँ आप भी चेक कर लें, आंसर चेक करना जरूरी होता है। 1 मिनट देख लेते हैं। 5.1 का कौन सा है 28, तो के का मान आ गया -2/5। वो गलती हो गई है, सॉरी बच्चों, ठीक है, -2/5 समझ में आ गया। इस तरीके से क्वेश्चंस को कर सकते हैं। 28 भी बच्चों यही है ना, और 29वां क्वेश्चन भी यही है सेम। तो हम चलते हैं 30वें क्वेश्चन की तरफ। तो सेम क्वेश्चंस जब इतने करा दिए 35 40 के आसपास संख्या हो गई, ज्यादा हो गई बच्चों को गई है 28 29, तो यहीं तक आ गए। 10 क्वेश्चन अलग किताब से कराए थे, 4-5 प्रैक्टिस में कराए थे, 50 क्वेश्चन लगभग मैं इस टॉपिक पर करा दिए हैं दोनों वीडियो में, ठीक है, दोनों लेक्चर में। क्या है अब अगला क्वेश्चन, 30वां क्वेश्चन थोड़ा अलग तरह का है, देख लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ, और जो अभी अभी कराया था इससे पिछला ये मोस्ट भी है, ए एंड बी, ए और बी की मान निकालने हैं आपको क्या क्या कंडीशंस दी हुई हैं। ये 5 है, ये ax प्लस बी है बच्चों, ये 21 है, इफ x इज लेस देन 2 है, इफ 2x 10 है, और इफ x इज ग्रेटर देन 10 है, और एक सतत फलन है, इस कैसा है कंटिन्यूअस। चलो हम जल्दी से चेक कर लेते हैं, ठीक है। देखिएगा अब आपको दो कंडीशन दी गई, एक 2 यहां भी, एक 2 यहां भी, 10 यहां भी है, 10 यहां भी है, 3 फंक्शन का क्वेश्चन है। इसका मतलब कितने पार्ट होंगे 3 के मतलब 2 LHL होंगे, 2 ही क्या होंगे, एक क्वेश्चन यहां बनेगा और एक क्वेश्चन यहां बनेगा। क्या बनेगा देखते हैं। ये बच्चों 2 से यहां पे x का मान आप दोबारा चेक कर लें 1 मिनट, ठीक है। देखो ये वाला जो पार्ट है नीचे वाला, ये 10 से बड़ा है, तो ये तो हो गया RHL, ये तो कहने वाली कोई बात ही ना। किस पर, x बराबर, देखो ये 10 छोटा भी है और बराबर भी है, तो 10 पर हो गया, तो ये आपका नॉर्मल सी बात है, क्या हो जाएगा LHL। एक तो ये क्वेश्चन हो गया क्लियर। यहां पे चेक कर लेते हैं, ये जो x की वैल्यू वो 10 से छोटी है, यानी ये हो जाएगा RHL, और वहां पर 2 से छोटी है, तो 10 से छोटा है तो बड़ा होगा। और एक मान लो कोई कह दे कि ये बच्चा 2 साल से छोटा है, और एक कह दे 10 साल से छोटा है। 10 साल से छोटे का मतलब 9 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, तो इसका मतलब यही बड़ा होगा, और ये क्या होगा LHL। तो ये बच्चों क्वेश्चन कितने हो गए, एक क्वेश्चन नंबर 1 ये हो गया, और एक क्वेश्चन ये हो गया, ये एट x बराबर 2 का हो गया, और ये एट x बराबर 10। दिमाग में फिट हो जाएगा, फिट गारंटी है मेरी, लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से समझें, बस देख लिया अगर आराम से कौन छोटा कौन बड़ा। ग्राफ में बता चुका हूं शुरुआत में, इसलिए डरने वाली कोई बात नहीं है। देखें एट x बराबर 2, एट x बराबर 2, और क्या एट x बराबर 2, और x बराबर 2 पर हम क्या देख रहे हैं, नंबर 1 देखते हैं, क्या RHL एट x बराबर 2। RHL में कितना है, fx का मान गिवन, मैं साथ के साथ लिख देता हूं, वो 2 ही 3 क्वेश्चन रह गए बस अब एक्सरसाइज में जो, ठीक है, ax बराबर b। तो बच्चों लिमिट x टेंस टू 0, सॉरी 2 प्लस fx बराबर, ठीक है, और लिमिट s टेंस टू 0 f 2 प्लस h, 2 प्लस कितना हो जाएगा h। अब RHL ऊपर वाली कंडीशन में आपको पता ही है, तो लिमिट h टेंस टू 0 2 x की जगह 2 प्लस h, और प्लस बच्चों कितना b, h की जगह लगा लो 0, तो ये हो जाएगा 4 प्लस b। कितना हो जाएगा 4 प्लस b। एक तो ये हो गई आपकी कंडीशन, कितना हो गया दोबारा चेक कर लें, आपका 2 प्लस h है, तो देखो ये गलती हो गई है,
हाँ x की जगह है तो a है ये कांस्टेंट, और ये हो जाएगा आपका कितना, h का मान लगा लो 0, 2a प्लस b, 2a प्लस कितना हो जाएगा, v हो जाएगा। इसके बाद सेकंड पार्ट, इसी का सेकंड, LHL एट x बराबर 2, LHL एट x बराबर 2, तो लिमिट x टेंस टू 2 माइनस fx, लिमिट s टेंस टू 0 और f 2 माइनस h। चेक कर लेते हैं। अब हम क्या देख रहे हैं, कुछ नहीं देख रहे हैं, बहुत सिंपल देख रहे हैं, कुछ नहीं है भाई। हमारे पास LHL में यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ बच्चों तो क्या लिख सकता हूँ, आप जरा चेक कर लीजिए कि गिवन f अगर 2 पे है तो कितना दिया हुआ है, 5, कितना दिया हुआ है, 5। तो भैया जब इस कांस्टेंट वैल्यू का मान वही रहता है तो f 2 माइनस h रखूं कहां, जब यहाँ x है ही नहीं या x है ही नहीं। तो ये इसका मतलब मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं f 2 माइनस h की वैल्यू कितनी आएगी, 5, यानी ये 5 ही हो जाएगा, क्योंकि वैल्यू रखूं कहां जब फंक्शन में नहीं है। अगर मान लीजिए आपसे fx बराबर आपको 5 दे दिया जाए और आपसे कोई पूछे 2 बराबर कितना, तो 5 ही होगा, क्योंकि अगर यहाँ x होता जब तो चेंज होता, जब है ही नहीं तो चेंज नहीं होगा। तो ये ध्यान रखें, पिछले क्वेश्चन में भी आया था, पिछले वीडियो में भी एक क्वेश्चन। नाउ वी नो दैट, जब फंक्शन कैसा होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। सुन लें मेरी बात ध्यान से, बोला है क्वेश्चन ने, तो RHL बराबर क्या होगा, LHL, यानी कि RHL आया था 2a प्लस b और LHL क्या आया था, 5। तो ये इक्वेशन हो गई फर्स्ट, क्योंकि a b के मान निकालने हैं। आधा पार्ट सॉल्व। अब नीचे वाले क्वेश्चन पे आते, जल्दी नोट करें बच्चे, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। एक इक्वेशन बन गई किस पर, ऊपर वाले दोनों फंक्शन पर। अब नीचे वाले पर भी बना लेते हैं, क्या देखिएगा जरा जल्दी से फटाफट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आसान है, कुछ नहीं है, लास्ट में आ रहा है ये, क्योंकि एंड की तरफ चल रहा है। 2a प्लस b बराबर 5, इतना बस ध्यान रखें, बाकी सब मिटा दें, क्योंकि हमें जगह की और भी जरूरत है। तो ये तो ऑफलाइन में भी होता है, मिटाना पड़ता है जब व्हाइट बोर्ड भर जाता है। तो ये इतना ध्यान रखें, 2a प्लस b बराबर 5, fx बराबर 10। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन, नीचे वाले पे, जो क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन 2 तो नहीं, लेकिन वो कुछ भी कह सकते हैं बच्चों। fx बराबर 21 दिया हुआ है, यानी हम कह सकते हैं f 10 पर 21 है RHL, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट लिख दूं बच्चों, जब कितना भी हल कर लो आप, RHL आएगा आपका कितना, 10 ही, वो सॉरी 21, जैसा कि अभी अभी आया था, ठीक है, क्योंकि आप वैल्यू पुट करेंगे वही आ जाए। अब यहाँ LHL हल हुआ, सेकंड क्या ले लें, LHL हल कर लेना। जब आप वैल्यू प्लस प्लस रख के आओगे, a प्लस h यानी कि 10 प्लस h करोगे, आएगा 21 ही। देखें लिमिट s टेंस टू 0, f 10 माइनस h, x माइनस h 10 माइनस h, बस जहां वैल्यू रखी जाएगी वहां रख लो। ये है, अब इसका देखो LHL, यही है LHL, a यही है, तो a 10 माइनस h प्लस b, और बच्चों वैल्यू रख के तो देखो जरा, क्या h का मान 0, तो 10a, h का मान 0, 10a प्लस क्या आ जाएगा b। क्लियर, आप इसको जल्दी नोट करना जरा, ठीक है। नाउ वी नो दैट, एक इक्वेशन रखी पड़ी है पुरानी। नाउ वी नो दैट, हम जानते हैं कि इफ फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन देन LHL बराबर RHL, मतलब 10a प्लस b बराबर LHL और RHL कितना है, 21। तो ये इक्वेशन हो गई कौन सी, 2। इन दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं बहुत तेजी से, इधर वाला मिटा देते हैं, सॉल्व कर लो। क्या देखें भाई, नाउ सब्सट्रैक्टिंग, सॉल्व करना आपको आता है, 8th क्लास में सीखा होगा। सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकंड, किसी को किसी में से घटा दो। 10a प्लस b माइनस 2a माइनस b बराबर 21 माइनस 5, b से b कट गया, 8a बराबर 16 और a बराबर कितना आ गया, 2।
इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, और ए का मान आ गया तो 2 दूनी 4 और बी का कितना आ जाएगा 1। तो ये आपके आंसर आ गए ए और बी के। जरा चेक करूं तीसरे क्वेश्चन के क्या हैं। ए का मान 2 और बी का मान 1, बिल्कुल ठीक है। अब इसके बाद आप स्क्रीनशॉट लें और मैं मिटाता हूं। बहुत आसान क्वेश्चन है, आपने पूरा एक्सरसाइज देख लिया है, 2-3 क्वेश्चन और जल्दी जल्दी देख लेते हैं, है ना, और उसके बाद आज का काम यहीं फिनिश करेंगे और अगली एक्सरसाइज में डिफरेंशिएबिलिटी कराएंगे। क्या होगा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर बच्चों, अब मैं आपको बता दूं, ये 3 क्वेश्चन दिए हुए क्रम से, एक तो 31, एक 32 और एक 33, यानी कि 31, 32 और 33। एक्सरसाइज नंबर कौन सी है ये? 5.1। सब क्वेश्चन एक से द्वारा जो परिभाषित फलन एक सतत फंक्शन है, किस किस तरीके से दिए गए। जैसे 31 नंबर क्वेश्चन है आपका एफ एक्स बराबर कॉस एक्स स्क्वायर, जिसको मैं हल करके दिखाऊंगा, है ना। ये है हमारा 31 नंबर क्वेश्चन। एक है हमारा 32 नंबर, क्या है 32 नंबर है हमारा, ये है, और एक है हमारा 33 नंबर क्वेश्चन, क्या है 33 नंबर, एफ एक्स बराबर साइन मॉड एक्स। सब एक से हैं, बताइए सतत है यानी कंटिन्यूअस है या नहीं है। देखो पहली बात तो ये, हमने इतना सिंपल तरीके से आपको बताया। मान के चलिए 31 क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं कि जब एफ एक्स बराबर कॉस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है एट एक्स बराबर ए एंड ए इज बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्लियर हो गया? ठीक है, ए इज बिलोंग्स टू रियल नंबर, और आपको पता है तो हम सबसे पहले अगर वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालते हैं एफ ए, तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों ए स्क्वायर। डायरेक्ट भी समझ लेना, आर एच एल, ये क्लियर? ठीक है। लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ ए प्लस एच, और सॉरी डिटेल में पढ़ा रहा हूं, वैसे आपको पता होना चाहिए एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, डेफिनेशन याद रखो, कोई पूछ ले कि एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज, बोले कंटिन्यूअस फंक्शन। बाकी डेफिनेशन से नहीं, मैं थोड़ा हल करके बता देगा। एस टेंस टू, है ना, एफ ए प्लस एच। और देखिएगा जरा, ये देखो, ये क्वेश्चंस कभी पेपर में नहीं आते हैं, ऑप्शनल वगैरह में भले आ जाए, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूं, आप फिर भी उनको कॉन्सेप्ट उनके कर लें। ए प्लस एच यहां पर लगा, कॉस यहीं तो लगेगा, और आप देखो एच का मान 0 लगाएंगे तो 0 तो हो जाएगा, ए स्क्वायर तो बचेगा, लेकिन ये आ जाएगा कॉस ए स्क्वायर। आप स्क्रीनशॉट लें जरा। ठीक है, ले लिया। अगर हम इसका क्या देखेंगे बच्चों, एल एच एल, क्या देखेंगे, एल एच एल एट एक्स बराबर ए। ए माइनस एच क्या हो गया, ए माइनस एच। अब ए माइनस एच कहां लगाएंगे, लगाएंगे तो वही एक ही फंक्शन है, और h का मान 0 लगाएंगे तो ये 0 यानी cos। तो क्या देखा आपने, मैं आपको डेफिनेशन प्रूव करा रहा हूं। फंक्शन पर मान ये, RHL पर मान ये, LHL पर मान ये, यानी कि RHL बराबर LHL बराबर FA। जब ये मान तीनों पर समान आ गया तो फंक्शन कैसा होगा, कंटिन्यूअस। इसी तरीके से आप इसको हल करें, इसको हल करें, सेम टू सेम। डेफिनेशन क्या बनी इस तीनों क्वेश्चंस का, या पिछले जो 2 क्वेश्चंस आज कराए उनका सारांश जो कराए थे भी आधा घंटे पहले, क्या निकला कि एवरी कांस्टेंट ऑफ फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन। बात क्लियर हो गई? ठीक है, तो आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं। अब चलते हैं इस एक्सरसाइज की लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है लास्ट क्वेश्चन,
बाद में लिख लेते हैं। बहुत आसानी से इसको आपने फिनिश कर लिया आज पूरी चैप्टर को। और बच्चों वीडियो को देखें, लाइक जरूर किया करें, शेयर करना नहीं भूलें। अगर आपको लगता है कि वीडियो अच्छा लग रहा है, पढ़ने में आनंद आ रहा है तो लाइक करें, अन्यथा लाइक भी ना करें, क्योंकि हम, और ये मेरा सिद्धांत है बच्चों, और आप भी शायद मैं उम्मीद करता हूं बनाएंगे, या जो भी साथी इस वीडियो को सुन रहे हैं, जब आप किसी काबिल नहीं हैं तो आप उस क्षेत्र में अगर हिट होते हैं, अगर हो भी जाते हैं, तो आप उस चीज़ को कभी दिल से स्वीकार नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर आप कुछ करने लायक हैं, या आपको अच्छा लगता है, या किसी का आपको लगता है, कहीं भी पढ़ते हैं किसी टीचर से अच्छा लगता है, तो उसका फल जरूर दें। और अगर अच्छा नहीं लगता है तो वीडियो लाइक चाहे ना करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ध्यान रखा करें, ठीक है। मेहनत से ही आपको फल मिलना चाहिए। अगर हमें लगता है कि हम अच्छा पढ़ा रहे हैं तो ठीक है, हमें भी खुशी होती है, आप प्यार देते हैं, अपना वीडियो लाइक सब्सक्राइब शेयर करते हैं, है ना। बाकी कोई जरूरत नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 34 NCERT और एक्सरसाइज नंबर 5.1 लास्ट क्वेश्चन क्या है? fx बराबर x प्लस 1। असंतत के बिंदु को सिद्ध कीजिए। क्या करना है आपको? सिद्ध करना है। और सिद्ध में आपको करना क्या है कि क्या क्या वैल्यू इसकी आ रही हैं, किस किस तरीके से हम सिद्ध। देखें, हम बच्चों लेट कर लेते हैं। ये डबल फंक्शन दिया हुआ है, इसका तो हम हल करेंगे तो ये ग्राफिकल मेथड होता है कि x इज ग्रेटर देन 0 देन x बराबर fx बराबर चेंज होंगे। तो डिटेल्स नहीं पढ़े, हम थोड़ा शॉर्ट में कर लें। gx बराबर, इस पहले वाले को gx मान ले रहे हैं, क्लियर। ये ध्यान रखें, बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है। एंड दूसरे वाले को क्या मान ले रहे हैं? fx मान ले रहे हैं। क्या मान ले रहे हैं? fx। देन क्या हुआ कि जो fx हो गया, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देन g ऑफ x, और g इसको फिर h मान लें भैया। क्या मान लें? h। क्लियर? बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो ये जो लास्ट क्वेश्चन है इसको बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, केवल 2 मिनट का काम और रह गया है इसमें, बस ये एक्सरसाइज एंड हो गई। क्लियर? नाउ हम क्या लिखें? gx इज इक्वल टू mod x है। क्या है? mod x। देन x इज बिलोंग्स टू a और a इज बिलोंग्स टू रियल नंबर। जब कुछ नहीं है तो यही होगा। we know that every constant value is every continuous function is continuous function। क्या बोला? मतलब कोई भी आपका कांस्टेंट वैल्यू होगा, एवरी कांस्टेंट वैल्यू इज कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। मतलब क्या, जब हम इसको पुट करेंगे, आपने देखा अभी हम जो बता रहे थे आपको, x पे आप a पे देखें, LHL देखें, RHL देखें, फंक्शन देखें, वही आएगा। एंड fx बराबर x प्लस 1। देन आप लेट करेंगे, इसको भी लेट कर लें, x बराबर a एंड a इज बिलोंग्स टू r। देन वी नो दैट एवरी रियल वैल्यू, ऊपर वाली लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं, इज कंटिन्यूअस फंक्शन। तो हमने क्या देखा? एवरी रियल वैल्यू इज कंटिन्यूअस फंक्शन। नाउ आप क्या लिख सकते हैं? आपने देखा ये भी कंटिन्यूअस, ये भी फंक्शन, तो fx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस एट x बराबर क्या? a। बात क्लियर हो गई? तो ये पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा, यानी ये असंतत नहीं होगा। नोट कर सकते हैं, यानी एवरी रियल वैल्यू इज क्या होती है? कांस्टेंट कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, यानी दोनों को हम देख सकते हैं। आप चाहे LHL RHL देख कर 4 फंक्शन बना सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, आपको 20 सेकंड में आपको बस बताते हैं। तो इस तरीके से आपने आज ये एक्सरसाइज पूरी देख ली है। मैं बता दूं आपको, इस एक्सरसाइज में आपने पूरा एक्सरसाइज को क्लियर कर लिया। अगली एक्सरसाइज में मैं आपको डिफरेंशिएबिलिटी
यानी अवकलनीयता पर एक वीडियो और बनाएंगे अच्छा सा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और पिछला वीडियो 3 घंटे का और ये वीडियो 2 घंटे प्लस का देखना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया।